ओम नमः शिवाय। आप सभी शिव भक्तों का शिव पुराण के इस कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और सभी शिव भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। तो भक्तों, हमने कल की जो कथा श्रवण है उसमें जो 10वां अध्याय है, 10वें अध्याय की जो कथा परम शिव तत्व वर्णन का नाम का जो अध्याय है उसमें शिव तत्व के वर्णन की कथा सुनी। आज जो कथा है वो एकादश अध्याय अर्थात 11वें अध्याय की कथा से आज हम श्रवण प्रारंभ करेंगे। तो जो आज की कथा है उसके अनुसार तो जो आज का जो अध्याय है वो 11वां अध्याय, इसमें विशेषतः शिव पूजन की जो विधि है तथा उसके जो फल है उनका वर्णन किया जाएगा। तो जो एकादश अध्याय है उसका आज हम प्रारंभ करते हैं। तो इसमें ऋषि ऊचु सूत सूत महाभाग व्यास शिष्य नमोस्तुते श्राविताद्भुता शैवी कथा परम पावनी तत्राद्भुता महादिव्यलिंगोत्पत्ति श्रुता शुभा श्रुत्वा यस्याः प्रभावं च दुःखनाशो भवेदिह ब्रह्मनारद संवाद मनुश्रुत्या दयानिधे शिवार्चन विधिं ब्रूहि येन तुष्टो भवेत् शिवा ब्राह्मणे क्षत्रिया वैश्वे शूदेवा पूज्यते शिवा कथं कार्या च तद् ब्रूहि यथा व्यासमुखाश्रुतं तच्छ्रुत्वा वचनं तेषां शर्मदं श्रुतिसम्मतम् उवाच सकलं प्रीत्या मुनि प्रश्नानुसारतः। अर्थात जो ऋषि हैं उन्होंने व्यास जी से क्या कहा कि व्यास शिष्य महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की जो बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई और दयानिधे ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें वो शिव पूजन की जो विधि है वह बताइए, जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं और वह पूजन कैसे करना चाहिए, आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना हो वह बताइए। तो महर्षियों का वह कल्याणप्रद एवं जो श्रुति सम्मत वचन है ये सुनकर व्यास जी ने मुनियों के प्रश्नों के अनुसार सब बातें जो है वो प्रसन्नता पूर्वक बताई। तो जो सूत जी थे, सूत जी ने कहा, साधु पृष्ठम सूतवाच साधु पृष्ठम भवद्भिश्च तद्रहस्यं मुनीश्वरा तदहं कथयाम्यद्य यथा बुद्धि यथा श्रुतं भवद्भिदा पृच्छ्यते यद् तथा व्यासेन पुरा पृष्ठं सनत्कुमाराय तच्छ्रुतं हयूपमन्युना तशो व्यासेन वै श्रुत्वा शिवपूजादिकं च यत् मह्यं च पठितं तेन लोकानां हितकाम्यया तच्छ्रुतं चैव कृष्णेन हयु उपमन्यो महात्मना तदहं कथयिष्यामि यथा ब्रह्मा वदत्पुरा। तो जो सूत जी हैं वो मुनीश्वरों से जो कहते हैं, जो ऋषि उनसे प्रश्न पूछते हैं, उनसे कहते हैं कि जो मुनीश्वर आपने बहुत अच्छी बात पूछी, परंतु वो जो रहस्य की बात है मैंने इस विषय को जैसे सुना और जैसे मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कह पा रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना। तो व्यास जी ने शिव पूजन आदि के जो भी विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। जो पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूँगा। तो ये अब जो मुनीश्वर हैं या जो ऋषि हैं, सूत जी हैं, उनके बीच का जो वार्तालाप है ये है। तो वो कह रहे हैं उनसे कि आप हमें वो आगे जो शिव पूजन की जो कथा है वो सुनाइए। तो सूत जी ने कहा कि जो शिव पूजन है वो कैसे, कि वो श्रुति जो परंपरा है उससे आगे बढ़ता चला आया है। वो सनत कुमार हैं, उन्होंने सुना, और सनत कुमारों के अलावा जो उपमन्यु हैं उन्होंने भी इसको सुना था। तो उपमन्यु ने श्री कृष्ण भगवान को ये ज्ञान दिया था। तो उन्होंने ही
जो उपमन्यु है उन्होंने ही श्री कृष्ण भगवान को ये शिव तत्व की जो पूजन विधि और ये सारी चीज़ें उनको बताई थी। उसी तरह जो व्यास जी थे उन्होंने सनत कुमार जी से पूछा था, तो व्यास जी ने आगे सूत जी को पढ़ाया, और जो ये थे उपमन्यु ने भी उसे सुना था, तो उपमन्यु ने श्री कृष्ण जी को उसका प्रवचन किया था या उसको उन्हें सुनाया था। अब आगे जो कथा है उसमें है ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी कहते हैं, शृणु नारद वक्ष्यामि संक्षेपालिंग पूजनम वक्तुम वर्ष शतेनापि न शक्यम विस्तरान्मुने एवं तु शांकरं रूपम सुखम स्वच्छम सनातनम पूजयेत् पारया भक्त्या सर्वकाम फलात्पये दारिद्र्यं रोग दुखम च पीड़ं शत्रु संभवम पापम चतुर्विधिं तावत् धावन्नार्चयते शिवम संपूजिते शिवे देवे सर्वदुःख विलीयते संपद्यते सुखं सर्वं पश्चान्मुक्ति करवाप्यते यो वै मानुष्यमाश्रित्यं मुख्यं सनातता सुखं तेन पूज्यो महादेव सर्वकार्यार्थ साधकः ब्रह्मणा क्षत्रिया वैश्वा शूद्राश्च विधि तत्क्रमात् शंकरार्चां प्रकुर्वन्तु सर्वकामार्थ सिद्धये प्रातः काले समुत्थाय मुहूर्ते ब्रह्म संज्ञके गुरोश्च स्मरणं कृत्वा शम्भुश्चैव तथा पुनः तीर्थानां स्मरणं कृत्वा ध्यानं चैव हरेरपि ममापि निर्जराणां वै मुन्यादीनं तथा मुने ततः स्तोत्रं शम्भुनाम गृहिणीया विधिपूर्वकं ततोत्थाय मलोत्सर्गं दक्षिणश्चाचरे दिशि एकान्ते तु विधिं कुर्यात् मलोत्सर्गस्य यच्छुतं तदैव कथयामद्य शृणावाधाय मनोमुने शुद्धं मृदं द्विजोलिप्यां पञ्चवारा विशुद्धये क्षत्रेश्य चतुर्वारं वैश्ववारत्रयं तथा श्रुतो द्विवारं चामृदं गृहिणीयादि शुद्धये गुदेवात श्रक्लिङ्गे वारमेकं प्रयत्नतः दशवारं वामहस्ते सप्तवारं द्वयोस्तथा प्रत्येकं पादयोस्तात् त्रिवारं करयो पुनः स्त्रीभिश्च शूद्रवत्कार्या मृदाग्रहणमुत्तमं हस्तो पादौ च प्रक्षाल्य पूर्वमन्म मृदा हरे दन्तकाष्ठ तथा कुर्यात् स्ववर्णक्रमतो नरः विप्रा कुर्यादन्तकाष्ठ द्वादशा अङ्गुलं मानता एकादशाङ्गुला राजा वैश्या कुर्यादशाङ्गुलं शूद्रो नवाङ्गुलं कुर्यादितिमानमिदं स्मृतं कालदोषं विचार्येवं मनोदृष्टं विवर्जयेत् षष्ठयाद्यामाश्च नवमी व्रतमस्तरवेर्दिनं तथा श्राद्धदिनं तातं निषिद्धं रद धावने स्नानं तो विदितकार्यं तीर्थादिषु क्रमेण तो देशकाल विशेषेण स्नानकार्यं समन्त्रकम् आचमन्या प्रथमं तत्र धौतवस्त्राणि धारयेत् एकान्तेषु स्थले स्थित्वा सन्ध्याविधि मथाचरेत् यथा योग्यं विधि कृत्वं पूजाविधि मथारभेत् मनोस्तु सुस्थितं कृत्वा पूजागारं प्रविश्य च पूजाविधिं समादाय श्वासने हयविश्व च पूजाविधिं समादाय श्वासने हयविश्ववै न्यासादिकं विधायादौ पूजयेते क्रमशो हरं प्रथमं च गणाधीशं द्वारपालस्तथैव च दिक्पालस्तु सम्पूज्य पश्चात् पीठं प्रकल्पयेत् अथवाष्टदलं कृत्वा पूजाद्रव्यं समीपतः उपवेश्य तत्रस्थ उपवेश्य शिवं प्रभुम् आचमनत्रयं कृत्वा प्रक्षालय च पुनः करो प्राणायामत्रयं कृत्वा मध्ये ध्यायेत् त्र्यम्बकं पञ्चवक्त्रं दशभुजं शुद्धस्फटिकसन्निभं सर्वाभरणसंयुक्तं व्याघ्रचर्मो सर्वाभरणसंयुक्तं व्याघ्रचर्मोत्तरीयकं तस्य साये रूप्यतं
स्मृत्वा देहित पापं नरः सदा शिवं ततः समुत्थाय पूजयेत् परमेश्वरं देहशुद्धि तते कृत्वा मूलमन्त्र न्यसेत् क्रमात् सर्वत्र प्रणवेनैव षडङ्गन्यासमाचरेत् कृत्वा हृदि प्रयोगं च ततः पूजा समारभेत् पाद्यार्धाचमरणार्थं च पत्राणि च प्रकल्पयेत् स्थापयेत् द्विविधान् कुम्भामनवधीमान्य यथाविधि दभिर्राच्छादितैरेव संस्थाप्याभ्युच्चवारिणा तेषु तेषु च सर्वेषु क्षिपेत्तोऽयं सुशीलतम् प्रणवेन क्षिपेत्तेषु द्रवाण्यालोक्य बुद्धिमान् उशीरं चन्दनं चैव पाद्ये तु परिकल्पयेत् जाति कङ्कोलकर्पूर वटमूलतमालकं चूर्णयित्वा यथा न्याय क्षिपेदा चमनीयके एतत्सर्वेषु पात्रेषु दाप्ये चन्दनान्वितं पार्श्वर्यो देवदेवस्य नन्दीशे तु समर्चयेत् गन्धे धूपैस्तथा दीपे विविधे पूज्येच्छिवं लिङ्गशुद्धि तथा कृत्वा मुदा युक्तो नरस्तदा यथोचितं तु मन्त्रोगे प्रणवादिनो मन्तके कल्पयेदासनं स्वस्ति पद्माभि प्रणवेन तु तस्मात् पूर्वदिशं साक्षात् दक्षिणामायमक्षरं लघिमा चक्षुणं चैव महिमा पश्चिमं तथा प्राप्तिश्चैवोत्तरं पत्रं प्रकाप्यं पावकस्य च ईशत्वं नैऋत्यं पत्रं वशित्वं वायुगोचरे सर्वज्ञत्वं तथैशान्य कर्णिका सोम उच्यते सोमस्यादस्तथा सूर्यस्तादा पावकस्त्वदं कर्मादीनपि तत्स्यादो भवता कल्पयेतयं क्रमात् अव्यक्तादि चतुर्दिक्षु सौम्यस्थाने गुणत्रयं सद्यो जातं प्रपद्यामीत्यवाह परमेश्वरं वामदेवेन मन्त्रेण तिष्ठे च वासनोपरि सान्निध्यं रुद्रगायत्र्या अघोरेण निरोधयेत् ईशानः सर्वविद्यानामिति मन्त्रेण पूजयेत् पाद्यमाचनीयं च विदायार्ध्या प्रदापयेत् स्नापयेत् द्विना रुद्रं गन्धचन्दनवारिणां पञ्चगव्या विधानेन ग्रह्यपात्रे अभिमन्त्र्य च प्रणवेनैव गव्येन स्नापयेत् पयसा चतुं दध्ना च मधुना चैव तथाक्षेरुषेण तु घृतेन तु तथा पूजं सर्वकामहितावहं पुण्यद्रव्यमहादेवं प्रणवेनाभिषेचयेत् पवित्रजलभाण्डेषु मन्त्रहतोऽयं क्षिपेत्ततः शुद्धीकृतं यथा न्यायं श्रितवस्त्रेण साधकः तावदं दूर न कर्तव्यं न यावच्च तन्दनं क्षिपेत् तण्डुले सुन्दरैस्तत्र पूज्य शङ्कर मुदा शापामार्ग कर्पूर जाति चम्पक पाटलः करवीरैश्चितश्चैव मल्लिका कमलोत्पले अपूर्वा पुष्प विविधश्च चन्दनाथस्तथैव च जलेन जलधारा च कल्पयेत् परमेश्वरे पात्रैश्च विविधैर्देवं स्नापयेच्च महेश्वरं मन्त्रपूर्वं प्रकर्तव्या पूजा सर्वफलप्रदा मन्त्राशं तुभ्यं तास्तात् सर्वकामार्थसिद्धये प्रवक्ष्यामि समासेन सावधानतया शृणु पवमानेन मन्त्रेण तथा वाङ्मयकेन च रुद्रेण नीलरुद्रेण सुशुक्लेन शुभेन च होतारेण तथा शीर्ष्णा शुभेनाथ वर्णेन च शान्त्या वात पुनः शान्त्या भारुण्डेनारुणेन च अर्थाभीष्टेन साम्ना च तथा देवव्रतेन च रथन्तरेण पुष्येण सूक्तेन पुरुषेण च मृत्युञ्जयेन मन्त्रेण तथा पञ्चाक्षरेण च जलधारा सहस्रेण
शतेन कोत्तरेण वा कर्तव्या वेदमार्गेण नामभिवार्थया पुनः ततश्चन्दनपुष्पादि रोपणीयं शिवोपरि दापयेत्या प्रणयनेव मुखवासादिकं तथा स्फटिक संकाशं देवनिष्कलमक्षयं कारणं सर्वलोकानां सर्वलोकमयं परम् ब्रह्मोन्द्रोपेन्द्र विष्णवा दरपि देव गोचर वेद वेदी बृहिर्वेदान्ते गोचरमिति स्मृतम् आदिमध्यान्तरहितं भेषजं सर्वरोगिणां शिवतत्त्वमिति ख्यातं शिवलिङ्गं व्यवस्थितं प्रणनैव मन्त्रेण पूज्यलिङ्गमूर्धनि धूपदीपश्च नैवेद्यस्ताम्बूले सुन्दरस्तथा नीराजनेन रम्येण यथोक्तशक्ति विधिना तत् नमस्कारस्तवश्चान्ये मन्त्रनानाविधैरपि अर्घ्य दत्त्वा तु पुष्पाणि पादयोः सुविकीर्य च प्राणिपत्या च देवेश मात्मनारादिव्येच्छिवम् हस्ते गृहीत्वा पुष्पाणि समुत्थाय कृताञ्जलिः प्रार्थयेत् पुनरीशान मन्त्रेणानेन शङ्करम् अज्ञानाददेव ज्ञानाजपपूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शङ्कर पठित्वैवं च पुष्पाणि शिवोपरि मुदा न्यसेत् ततः श्वासत्यायनं कृत्वा हैषो विविधास्तथा मार्जनं तु ततः कार्यं शवस्योपरि वै पुनः नमस्कारं तथा क्षान्ति पुनरागमनाय च अघोरमन्त्रमुच्चार्य नमस्कारं प्रकल्पयेत् प्रार्थयेत् च पुनस्तत्र सर्वभाव समन्वितः शिवै भक्तिः शिवै भक्तिर्भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम शिवे भक्तिः भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेवं शरणं मम शिवे भक्तिर्भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेवं शरणं मम इति सम्प्रार्थदेवेशं सर्वसिद्धिप्रदायकं पूजयेत् परया भक्त्या गलनादैवशेषतः नमस्कारं तथा कृत्वा परिवारगणेशः प्रहर्षमतुलं लब्ध्वा कार्यकुर्यादथा सुखम् एव यः पूजये नित्यं शिवभक्तिपरायणः तस्य वै सकला सिद्धि जायेते तु पदे पदे वाग्मीशा जायते तस्य मनोऽभीष्टे फलं ध्रुवं रोगं दुःखं च शोकं च हयोद्वेगं कत्रिं तथा कौटिल्यं च गरं चैवं यद्दुःखम् अवस्थितं तद्दुःखं नाशयत्येव शिवः शिवकरः परा कल्याण जायते तस्य शुक्लपक्षे यथा शशि वर्धते सद्गुणत्रस्त्र ध्रुवं शङ्कर पूजनात् इति पूजा विधि शम्भो प्रोक्तस्ते मुनिसत्तम अतः परं च शुश्रूषु किं पृष्टासि च नारदाः। इस प्रकार इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे षष्ठोपाख्याने शिव पूजन विधिवर्णनम नामेकादशाध्यायः। जो इसमें जो विधि है वो पूरी विधि बताई है सूत जी ने सभी को। तो इस विधि का जो सार रूप है वो मैं आपको अब समझा रहा हूँ। नारद जी से कहा कि मैं संक्षेप में लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो।
जैसा पहले कहा गया है वैसा जो भगवान शंकर का सुखमय निर्मल एवं सनातन रूप है उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। इससे समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। जो दरिद्रता है, रोग है, दुख है तथा शत्रुजनित पीड़ा है और ये 4 प्रकार के जो पाप हैं, कष्ट हैं, तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करते। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं तथा समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतया संतान सुख की कामना करता है उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतया संतान सुख की कामना करता है उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करे। जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करे। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करे। फिर मेरा, देवताओं और आदि मुनि का स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। उसके बाद सैया से उठकर निवास स्थान से त्याग करके फिर पूरा नित्य कर्म करके उसके बाद ब्रह्मा जी ने सारी इसमें विधि बताई है कि किस प्रकार से उनको आगे अपना पूरा शुद्ध होके अपने शरीर को शुद्ध करके, तो इसमें जो पुरानी बातें हैं वो भी हैं अर्थात, लेकिन अब वो आज के समय में जैसे कि दंत धावन है या दातून है, ये सारी चीजें करके आप अपने मन को स्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें और वहाँ जो पूजा सामग्री है उसको आसन पर लेकर बैठें। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव जी की पूजा करें। फिर शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की, दिक्पालों की भी भली भांति पूजा करें। तो इन सारे जो दिक्पाल होते हैं, गणेश जी के अलावा जो दिक्पाल हैं, द्वारपाल हैं और क्षेत्रपाल हैं जिनको कहा जाता है, तो इनकी देवताओं के जो पीठ स्थान है उनकी कल्पना करें और अष्टदल कमल जो है बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठे और उन पर कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें अर्थात। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें कि उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल कांति है और सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों की विशोभित करते हैं, श्री अंगों को विभूषित करते हैं तथा वे व्याघ्र चम्र की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करने से यह भावना करें कि मुझे भी इस प्रकार इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। तो जो 3 प्राणायाम होते हैं उनमें कुंभक, रेचक और पूरक होते हैं। तो ये तीनों ही इसका भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश से ये सीधा संबंध है, इनको सुबह करना चाहिए। तो जब आप इसमें जो कुंभक करते समय जो 3 प्रकार के प्राणायाम आपको बताए हैं, कुंभक, रेचक और पूरक, तो कुंभक के समय भगवान शिव का ध्यान, रेचक और जो होता है कि आप श्वास अंदर लेते हैं, कुंभक में आप श्वास को रोक के रखते हैं और पूरक जो होता है श्वास निकालते हैं। रेचक में धीरे धीरे आप श्वास बाहर छोड़ते हैं, कुंभक में रोक के रखते हैं और पूरक में सांस धीरे धीरे अंदर लेते हैं। तो ये तीनों प्राणायाम है, इसका भी इसमें भी इसका जो है वर्णन किया गया है। इसी तरह भगवान ने यहाँ पे किस किस का ध्यान करना चाहिए सुबह उठ के ये भी बताया है। तो इस पे कहा गया है कि जो बुद्धिमान पुरुष हैं देखभाल कर जो प्रणव के मंत्र हैं उनके द्वारा निम्नांकित द्रव्यों को डाले, खस, चंदन पादपात में रखे हुए। तो इसमें जो भी इसमें जो एक पूरी सामग्री चाहिए होती है, जो भी पूजा के नियम है, क्रम है, सारा इसमें बताया है भगवान ने। तो किस तरह से जो भी देव हैं उनको बुलाना चाहिए, पूर्व भाग में, पार्श्व भाग में, कैसे कहाँ पे किसको बुलाना चाहिए। जैसे कि देवादिदेव जो महादेव के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करें तो गंध, धूप और भांति भांति के दीपों द्वारा शिव का पूजन करें।
फिर लिंग शुद्ध करके मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक मंत्र समूहों के याद में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट के लिए यथोचित आसन की कल्पना करें। फिर प्रणव भाव से पद्मासन की कल्पना करके वह भावना करे कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है, दक्षिण दल लघिमा है, पश्चिम दल महिमा है। तो अणिमा, लघिमा, महिमा ये जो सिद्धियां होती हैं उनमें से कुछ सिद्धियां हैं। उत्तर दल प्राप्ति है, अग्निकोण का दल प्राकाम्य है, नैऋत्य कोण का दल ईश तत्व है, वायव्य कोण होता है उसका दल वशित्व है, ईशान कोण का दल सर्वज्ञत्व है और तथा उस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के नीचे धर्म आदि के स्थान है। तो कल्पना ऐसी करके जो चारों दिशाओं में है अव्यक्त महत्व, अहंकार तथा उनके विकारों की कल्पना करें। सोम के अंत में सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद जो है सद्यो जातम प्रपद्यामी जो मंत्र है उससे परमेश्वर शिव का आह्वान करके ओम वामदेवाय नमः इत्यादि जो वामदेव के मंत्र हैं उन्हें आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय विद्महे इत्यादि जो रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करें। अघोरेभ्य इत्यादि जो अघोर मंत्र से वहां निरुद्ध करें। फिर ईशान सर्व विद्यानाम इत्यादि मंत्र से आर्याद्य देव का पूजन करें। तो ये इसमें पूरी जो विधि है वो बताई गई है। जो स्वस्ति वाचन है, स्वस्ति न इंद्रो वृत्रशवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न शर्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु इत्यादि जो स्वस्ति वाचन संबंधी मंत्र हैं उनको भी बोलना चाहिए। तो कुल मिला के जो पूरी जो चीज़ें हैं जितने भी शिव के संबंधित ये हैं तो ये पूजा आपको इस तरह से करनी है। तो जहाँ से आप ये मंत्र जो हैं ये ले सकते हैं उसमें शक्ति मंत्र है, शांति संबंधी मंत्र हैं। शांति जैसे ये स्वस्ति न इंद्रो ये शांति हो गया। फिर स्वास्थ्य वाचन है वो कर सकते हैं। अर्थाभीष्ट साम तथा देव सोमाय से इत्यादि जो रथंतर साम से पुरुष सूक्त हैं वहाँ से, जो मृत्युंजय मंत्र है वहाँ से तथा जो पंचाक्षर मंत्र हैं उनसे पूजा कर सकते हैं। अब ये भी कहा गया है कि जो जल धाराएं हैं 1 सहस्त्र अथवा 100 जल धाराएं गिराने की व्यवस्था करें और यह सब वेद मार्ग से अथवा नाम मंत्रों से करना चाहिए। तदनंतर जो भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ावें। तो प्रणव से ही मुखवास, तांबूल आदि अर्पित करें। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल, निष्कल, अविनाशी सर्वलोक कारण, सर्वलोकमय परम देव है जो ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और विष्णु आदि देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते, वेद वेता विद्वानों ने जिन्हें वेदांत में मनवाणी के अगोचर बताया है, जो आदि मध्य और अंत से रहित तथा समस्त रोगियों के लिए औषध रूप हैं, जिनकी शिव तत्व के नाम से ख्याति है तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, सुंदर तांबूल एवं सुरम्य आरती द्वारा यथा विधि से पूजा करके स्तोत्रों तथा अन्य नाना प्रकार के मंत्रों से उन्हें नमस्कार करें। फिर अर्घ्य देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरे और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। फिर जो हाथ में फूल लेकर खड़े हो जाएं और फिर दोनों हाथ जोड़कर जो मंत्र है उससे सर्वेश्वर शंकर की प्रार्थना करें और वो मंत्र है अज्ञानादधिवा ज्ञानाज्ञ पूजाधिकं मया कृतं तदस्तु सफलम कृपया तव शंकरा। इसका मतलब है कि कल्याणकारी शिव जी, मैंने अनजाने में जो अथवा जानबूझकर जो जप पूजा आदि के सत्कर्म किए हैं वो आपकी कृपा से सफल हो जाएं। तो इस प्रकार भगवान शिव के जो ऊपर प्रसन्नतापूर्वक फूल चढ़ाएं। फिर स्वास्थ्य वाचन करके जो अलग अलग तरह के मंत्र हैं जैसे काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी शलशालिनी देशो अहम क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया सर्वे च सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये प्रार्थनाएं हैं। फिर ओम आपो हिष्ठमयो भवम, यो यजुर्वेद के मंत्र हैं उनसे भी
जो मार्जन मंत्र कहे गए उन्हें पढ़ने चल, उसके बाद मार्जन करना चाहिए। फिर अपराध जो है, अपराध क्षमा अपराध की जो प्रार्थना है वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। और फिर ये सब करने के बाद फिर जो संपूर्ण भाव विभोर होकर भगवान शिव से प्रार्थना करें। और ये प्रार्थना, ये कि मैंने इसके संस्कृत जो भाग है उसमें आपको बता चुका हूँ, ये है शिव से उनके प्रति जो शरणागत होने की प्रार्थना है, जो आप शिव के शरणागत होना चाहते हैं। तो ये प्रार्थना है, शिवे भक्ति, शिवे भक्ति, शिवे भक्तिर्भवे भवे, अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम। अर्थात इसका जो प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं, तो महादेव आप ही मेरे लिए शरणदाता हैं। तो इस प्रकार आपको ये सारी चीजें करनी है। और यही इस जो हमने अभी अध्याय, इसका जो संस्कृत खंड था उसमें पढ़ा, उसके अर्थों का यही सार है। तो इसमें जो पूजा विधान है वो बताया है ब्रह्मा जी ने नारद को, और ये पूरा सारा सूत जी ने सुनाया है। तो अब आज का जो अध्याय है उसको, और जो आज की कथा है, इस कथा श्रवण को आज की यहीं पे विराम देते हैं। आपसे पुनः भेंट होगी कथा श्रवण के अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप भगवान भोलेनाथ के जो मंत्र हैं, खास करके कुछ आप स्रोत याद कर सकते हैं पुरुष सूक्त आदि से, और जो स्वास्थ्य वाचन है तो बहुत ही सर्वसुलभ मंत्र हैं, इनको आप याद कर सकते हैं। स्वास्थ्य वाचन, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, तो ये आप याद कर सकते हैं। और कोई भी आप स्त्रोत याद कर सकते हैं, उसको दिन पर दिन अपनी भक्ति उससे बढ़ाइए भगवान भोलेनाथ के प्रति। और देखिए फिर तो आज की जो कथा है इसको यहीं पे विराम देते हैं। और भक्तों, अगर भगवान भोलेनाथ को आप हमेशा अपने ध्यान, उनके शरणागत हो जाइए। और ये मंत्र आप भगवान भोलेनाथ के शरणागत होके, इस मंत्र का जो हमने अभी इसके पहले भी कहा है, पहले भी मैंने बताया है, शिवे भक्ति ही, शिवे भक्ति ही, शिवे भक्ति भवे भवे, अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आप भगवान भोलेनाथ की शरण में रहें और इस कथा श्रवण को उचित लोगों तक जरूर पहुँचाएं। आपका श्रद्धा विश्वास भगवान भोलेनाथ के प्रति दिन पर दिन बढ़ना चाहिए। यही इस कथा की सार्थकता का सार है, इसीलिए ये कथा है। आप सभी को फिर से सादर प्रणाम। हरि ओम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री केदार।